काफी दिनों के बाद शाहरुख खान की जो मूवी आ रही है पठान, उसका रिव्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बॉलीवुड के लिए 2022 का साल बहुत ही ज्यादा बेकार था, जिसमें कि एक भी अच्छी मूवी रिलीज नहीं हुई थी। और 2022 में जो दिवाली पे कोई ना बड़ी खान की मूवी रिलीज होती है, वो न रिलीज होते हुए शाहरुख खान की पठान मूवी जनवरी में शुक्रवार की जगह पर रिपब्लिक डे के एक दिन पहले बुधवार को रिलीज हो रही है। इसको बुधवार को रिलीज करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा गेम प्लान होगा कि बहुत एक स्टैंडर्ड वीकेंड मिल जाएगा, जिससे कि स्टार्टिंग के 2 दिन तो लोग देखेंगे पर शुक्रवार शनिवार रविवार जिस तरह से जो रेगुलर मूवी गोअर्स होते हैं वो जाकर इस मूवी को देखेंगे। इस मूवी का जो बजट है वो 250 करोड़ रुपया है। और ये जो स्पाई यूनिवर्स है यशराज फिल्म्स का, वो किस तरह से स्टैक करता है पठान वॉर से कंपेयर करें या फिर टाइगर अभी जिंदा है उससे कंपेयर करें, तो यदि आप इसे क्रिटिक के रूप में देखोगे मूवी को, तो इस मूवी के अंदर बहुत सारी खामियां आपको देखने मिलेंगी। इस मूवी में पूरा स्टार्टिंग टू फिनिश बहुत सारे माइंडलेस एक्शंस भरे गए हैं। यहाँ पर आप इसे कैटेगराइज कर सकते हो कि जो एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पर करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण या जॉन अब्राहम या फिर एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है सलमान खान का, तो वहां पर जो गेस्ट अपीयरेंस का इम्पैक्ट है वो आपको लगता है हाँ भाई वाह, सब लोग चिल्लाने लगते हैं। शाहरुख खान का जो एंट्रेंस है, जो जॉन अब्राहम का एंट्रेंस है, वो मूवी की हाइलाइट्स है। और उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंसेस है बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रेट अप जो दूसरी हॉलीवुड की मूवीज है वहां से उन्होंने उसे कॉपी किया है। जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल का जो एक्शन सीक्वेंस है जहां पर उन लोग वायरस को चोरी करने के लिए जाते हैं, वो सेम आप मिशन इम्पॉसिबल में देख सकते हो। या फिर जो आइस के ऊपर फाइटिंग है वो आपको जेम्स बॉन्ड की मूवीज में दिख जाएगा, कई बार वो एक्शन सीक्वेंसेस हुए हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस है उसके अंदर बहुत सारी खामियां आपको देखने मिल जाएंगी। जैसे कि जब वो अपने पीछे एयरजेट लगाकर वो उड़ते हैं, तो वहां पर जिस तरह से हम लोग स्कूटी पे भी चलते हैं तो आंख पर असर पड़ता है। या फिर स्टार्टिंग में जब शाहरुख खान अपने दोस्तों को बचाता रहता है कार के अंदर, जबकि जॉन अब्राहम गोली मार चुका रहता है पेट्रोल के ऊपर और आग लग चुकी रहती है, बट नहीं, पूरी उसको एक्टिंग करनी है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और फिर बाद में नहीं बचा पाता है, फिर उसका दोस्त को खींचता है, फिर आग लगती है। तो वहां पर आप सीधे बोलोगे भाई आग के तुम्हारे लिए वेट करेगी क्या, इतने धीरे धीरे चलेगी, फिर तुम अपना एक पार्ट कर लो फिर बाद में लग जाती हो। तो इस तरह मूवी के अंदर बहुत सारी खामियां आप इसके जो जिस तरह से दर्शाया गया है सीक्वेंसेस को उस पे पा सकते हैं। अब मेन बात है क्या इसकी स्टोरी अच्छी थी? नहीं। जो इस मूवी की सबसे मेन जो सबसे बहुत ज्यादा बुरी बात थी इस मूवी का स्टोरी, वो इतनी वीक थी और इतनी जेनरिक थी कि वो आप इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते थे फैमिली मैन से। यहाँ तक कि आप जो वॉर या हो गया या फिर दूसरी मूवीज है, अब सिमिलर काइंड ऑफ जो स्टोरीज है आपने बहुत बार देखा होगा। जो भी ब्राइट स्पॉट थे वो थे जो भी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन किया गया है। शाहरुख खान का जब इंट्रोडक्शन किया गया है, जब वो पठान करके बोलता है तब यू फील इट हाँ या है, या फिर जब वो सलमान खान है या फिर दीपिका पादुकोण या जॉन अब्राहम, यही मुझे ऐसा पार्ट लगा कि हाँ भाई फैन सर्विस भर भर के डाली गई है। बट उसके अलावा जो इसके अंदर मिड क्रेडिट सीन भी है उसके अंदर लोग बोलते हैं 30 साल से तो हम लोग ही कर रहे हैं, क्या उसको हम लोग का स्थान ले सकता है क्या वो हम लोग का प्लेस ले सकता है क्या? नहीं, अभी हम लोग को ही करना पड़ेगा। अब ये क्या मतलब क्या ताना था कि भाई ये लोग जो नए नए स्टार आ रहे हैं क्या हम लोग का स्थान ले सकते हैं क्या? नहीं, अभी हम लोग 61 लोग को भी करना पड़ेगा बुढ़ोती के अंदर तक। तो वो चीज मालूम पड़ गया था कि भाई ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, ये मूवी के अंदर जो बारे में जो कंट्रोवर्सीज हुई थी, जो मिसप्लेस्ड कंट्रोवर्सीज थी, जो बेशरम रंग गाना था जिसके अंदर दीपिका पादुकोण ने एक बार सिर्फ केसरिया जो बिकनी पहनकर उसमें गाना को दर्शाया गया है, अब उसकी जगह पर जो इसका जो बैकग्राउंड जो एक टिके जो वीडियो आया था शाहरुख खान की जो बैकग्राउंड उसने बताई है और जिस तरह से उसका पाकिस्तान प्रेम है उसको जिस तरह दर्शाया गया था, और उसके जो देखने के बाद वो वीडियो कल ही रिलीज हुआ था और उसको देखने के बाद जब मैं शाहरुख खान के मुंह से देशभक्ति की बात सुन रहा था, डायलॉग सुन रहा था, डायलॉग बाजी तो पूरी भर भर के डाली गई है। और वो जो सुन रहा था मैं, तो ऐसा लग रहा था कि जच नहीं रहा है यार। और यहाँ पर जो जॉन अब्राहम जो कभी भी आपकी किसी कंट्रोवर्सीज के लिए नहीं जाना गया है, उसके जो कैरेक्टर था विलेनस रूप में लिया गया है, तो उसको एक पर्पस दिया गया है वो विलेन क्यों बना हुआ है। ये दूसरा ब्राइट स्पॉट आप कह सकते हो स्टोरी का। जो इसका विलेन था जॉन अब्राहम का एक बहादुर स्पाई रहता है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट झुकती नहीं है और उसके 20 बच्चे मर जाते हैं। तो उसका पीछे जो तर्क दिया गया है, जो लॉजिक दिया गया है और जहां से वो आता है, उसकी जो बैकग्राउंड है, उसके कारण उसकी जो रोल में आपको एक ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये उसका रोल का कुछ तुक बनता है। हाँ, यहाँ पर ये तुक नहीं बना कि पाकिस्तान वाले बुरे नहीं है, जो कुछ रोग एलिमेंट्स हैं वो लोग हायर करते हैं इंडिया के जो स्पाई लोग हैं उनको, और वो हमला करवाना चाहते हैं भारत के शहरों के ऊपर। जो भी उसका प्लॉट है आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मूवी एब्सोल्युटली जेनरिक है। बिट्स एंड पीसेस उन्होंने उठाया हुआ है दूसरी मूवीज से। पठान मूवी के अंदर ज्यादा गाने नहीं है, सिर्फ 2 गाने हैं। एक जब मूवी खत्म हो जाती है पठान गाना,
और दूसरा बेशरम रंग जो बीच में ही होता है। यदि आप बहुत बड़े फैन हो शाहरुख खान के, सलमान खान के, तो डेफिनेटली आप जाके चेकआउट करिए। आपको फैन सर्विस कूट कूट के भरी हुई है, माइंडलेस एक्शन सीक्वेंसेस पूरे मूवी के अंदर भरे गए हैं और बहुत ही ज्यादा भरे गए हैं यार। VFX की बात करें तो VFX ज्यादा चीप है। एक नॉर्मल मूवी गोर खुद ही बता सकता है कि जो इसके अंदर VFX यूज किए गए हैं वो एक स्टैंडर्ड के नहीं है। और जो दो कैरेक्टर है इसके अंदर, आशुतोष राणा और डिम्पल कपाड़िया, तो इसमें आशुतोष राणा को बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया गया है, या जो डिम्पल कपाड़िया का भी एक रोल है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रखा गया है। तो इसके अंदर उनकी जो रोल है वो सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है उनकी एक्टिंग ठीक है, और जो जॉन अब्राहम इसके अंदर वो एक तरह से शाहरुख खान के साथ टो टू टो वो एक्ट करते हैं। तो ये दोनों में यदि आपको ने फैन सर्विस मिलेगी, जो विलेन का रोल है जॉन अब्राहम को पसंद आएगा, जो मूवी के अंदर जो डायलॉग बाजी है कूट कूट कर भरी हुई है फैन सर्विस के साथ साथ, और इसीलिए जब इसके अंदर बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं वो आपको शायद उसके बारे में बहुत लोग यदि शायद मीम बना दे या रील्स बना दे, बट शाहरुख खान के मुंह से जब वर्ड्स निकल रहे थे तो मुझे उतनी कन्विंसिंग नहीं लगे। उनकी वॉइस जो थी वो भले ही इम्पैक्टफुल थी बट वो उनके मुंह से नहीं जच रहा था। अभी मूवी के आगे जो इंडिकेशन दिया गया है कि नेक्स्ट मूवी कौन से आने वाली है सलमान खान की, और उसके बाद जो बेसिकली सारे जो स्पाई यूनिवर्स के जितने भी एक्टर्स हैं एक बड़े मिशन के लिए सब साथ में आने वाले हैं। देखने लायक होगा कि ये मूवी किस तरह से अपना परफॉर्मेंस देती है। 250 करोड़ रुपए इसका बजट है, तो क्या ये उतना कमा पाती है? क्या इसको डेफिनेटली 500, 700, 1000 रुपए करोड़ कमाने पड़ेंगे तब इसे कह सकते हैं कि 500 करोड़ भी यदि कमाया तो इसे सक्सेसफुल मूवी कह सकते हैं। यदि 250 करोड़ की मूवी यदि 300 करोड़ कमाती है तो इसे सक्सेसफुल मूवी नहीं कह सकते। वेट करना पड़ेगा कि सेकेंड वीक का जो कलेक्शन है वो कितना अच्छा आता है। गाइस, आई होप आप लोग मेरा पसंद आया होगा। यदि रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज या ट्रेलर के रिव्यू में मिलते रहूंगा। तब तक के लिए बाय।